इस वीडियो में आप पाइथन प्रोग्राम एरर होती हैं। तो चलिए पहला कोड हम टाइप करते हैं। इसमें एक वेरिएबल है और उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर टाइप कर दिया और उसमें जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 90। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। एक वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, जो कि वैलिड आइडेंटिफायर है और इसमें वैल्यू असाइन कर दी गई 90। ठीक है। अब प्रिंट किया जा रहा है टेम्परेचर को। प्रिंट टेम्परेचर, या तो इसी को कॉपी कर दीजिए। मैंने इसको उठाया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है। देखिए, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर दिखेगी। और वो क्या एरर है, ये देखिए, सिंटेक्स एरर। ठीक है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट। प्रिंट को जब भी कॉल किया जाएगा तो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट का इस्तेमाल बिना पैरेंथेसिस करेंगे तो ये सिंटेक्स एरर आएगी, क्योंकि प्रिंट के साथ आपको पैरेंथेसिस इस्तेमाल करना ही होगा। ठीक है। तो ये आपने पैरेंथेसिस को ओपन किया और क्लोज कर दिया और अब एरर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए एंटर की प्रेस करके देख लेते हैं। तो 90 प्रिंट हो चुका है। तो इससे आपने सीखा कि जो प्रिंट फंक्शन है उसके साथ पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगली कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा वेरिएबल है a और उसमें हमने वैल्यू असाइन की 30 और b इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है। तो b में आपने a और b दोनों की वैल्यू असाइन, मतलब एडिशन की और b में ही असाइन कर दी। तो ये एरर आएगा, क्योंकि b की वैल्यू है नहीं तो a में क्या वैल्यू ऐड होगी, ऐड हो नहीं सकती। इसके कारण ये एरर क्रिएट करेगा। ये देखिए, नेम एरर, नेम b इज नॉट डिफाइंड। b को डिफाइन नहीं किया गया है, इसी कारण से एरर आ रही है। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, b की कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए। जैसे b की वैल्यू अगर हमने 0 असाइन कर दी और उसके बाद हमने b इक्वल टू a प्लस बी किया तो ये एरर नहीं आएगी। ये देखिए। ठीक है। तो जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किए जाए नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो जरूर डिफाइन होने चाहिए पाइथन में, और ये पाइथन का एक रूल है। अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं जो कि a, b और c हैं। ठीक है। और इस पे हमने कुछ वैल्यू असाइन करके रखी है। वो है 2, 8 और 9। ठीक है। a में 2 असाइन हुआ है, b में 8 असाइन हुआ है, c में 9 असाइन हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो है a b c की वैल्यू जो है प्रिंट की जाएगी। प्रिंट, ठीक है, हम किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, a की, b की और c की। ठीक है। तो a की वैल्यू जो है 2, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 9 प्रिंट होनी चाहिए। तो इसका आउटपुट होगा 2, 8, 9। ठीक है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ये है सी, बी और ए, सी बी ए। और इसमें वैल्यू असाइन की जाएगी ए, बी और सी। मतलब जो ए की वैल्यू थी वो सी में असाइन हो जाएगी और बी की वैल्यू बी में ही असाइन होगी। ठीक है। और ए की वैल्यू, ए में जो है सी की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो बी में बी की वैल्यू असाइन होना है। ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे किसकी वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। तो कैसे प्रिंट करेंगे, ए कॉलन बी कॉलन सी।
ये सिंटेक्स है। तो आप जानते हो कि ABC की वैल्यू प्रिंट करनी है तो कॉमन लगाना चाहिए, कॉलन नहीं लगाना चाहिए, तो कॉलन में ही प्रॉब्लम है, तो जो कि एक सिंटेक्स एरर क्रिएट करता है, इनवैलिड सिंटेक्स। और इनवैलिड कहाँ पर है? जहाँ पर ये कॉलन लगा हुआ है, तो इस कॉलन को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह लगाना पड़ेगा कॉमा। तो चलिए कॉलन को हटाते हैं और कॉमा लगा देते हैं, जिससे कि जो सिंटेक्स एरर है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है एक और हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है और उसमें क्या एरर है ये आपको बताना है। मान लीजिए हमारे पास x एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। अब हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर एक x को प्रिंट कर दिया और इक्वल भी प्रिंट कर दिया और फिर हमने x की वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इसमें कोई एरर है? एरर तो है, क्योंकि ये x एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग है और यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कॉमा होना चाहिए। कॉमा नहीं लगाया तो सिंटेक्स एरर आ जाएगी। और सिंटेक्स एरर क्या है? इनवैलिड सिंटेक्स। कहाँ पर एरर है? स्मॉल x, क्योंकि इसके पहले कॉमा होना चाहिए। तो चलिए कॉमा लगाते हैं और इसकी एरर को खत्म कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया और इसकी एरर को खत्म कर दिया। ठीक है, x इक्वल टू 0 प्रिंट हो गया। अगले प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल a है और इसको हमने 30 असाइन किया और b इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। b इज इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि b की वैल्यू हमने ऊपर असाइन की थी, यहाँ पर b की वैल्यू हमने असाइन की थी, तो इसमें एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर else एक कीवर्ड है, आप जानते हो। उसमें 21 - 5 का जो सब्ट्रैक्शन है वो असाइन किया जा रहा है। तो 21 - 5 जो होगा 16 होगा। 16 हम else में असाइन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो कि एक सिंटेक्स एरर क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर else कीवर्ड है तो आपको इस कीवर्ड को नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ई को कैपिटल कर दो तो वो कीवर्ड नहीं रहेगा, तब आप इसकी एरर को दूर कर सकते हो। तो else में जो 21.5 असाइन हो चुका है और इसकी वैल्यू होगी 16, जो कि आपको दिख जाएगी इसमें। ये देखिए 16 वैल्यू else में असाइन हो चुकी है, जो कि एक कीवर्ड नहीं है क्योंकि हमने ई को कैपिटल कर दिया है। कोई भी डाउट होने से कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें जिससे कि पाइथन के वीडियोज आपको आसानी से मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।